नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया में ये समय है पुस्तक के समीक्षा का और हमारे हाथ में एक पुस्तक है, फिर न भेटाई वो पचरुखिया। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रंजन विकास। ये आत्मसंस्मरण है, जिंदगी परत दर परत, जिंदगी परत दर परत। मूल रूप से ये पुस्तक हिंदी की एक प्रतिष्ठित बोली भोजपुरी में लिखी गई है और ये अपनी बोली बानी में लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। सिवान, बिहार का सिवान जिला अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। डॉक्टर रंजन विकास की ओर से ये पुस्तक सिवान वासी भोजपुरी वासियों को एक भेंट है। इस पुस्तक की भूमिका ख्याति प्राप्त भोजपुरी और साहित्य के विद्वान भगवती प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और इसे उन्होंने अपने भूमिका के क्रम में इसे लोक संस्कृति का जियातार झांकी बताया है। ये पुस्तक सिवान के 60 और 70 के दशक का पूरा संस्मरण है। चूंकि डॉक्टर रंजन विकास के पिताजी पचरुखी हाई स्कूल में शिक्षक रहे, स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी। इनका पूरा परिवार सिवान जिले में ही दरौली प्रखंड के गौरी गांव का रहने वाला है। इन दिनों डॉक्टर रंजन विकास सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं। आप का इन दिनों पटना में प्रवास है। इस पुस्तक को आपने अपनी माताजी सुशीला, स्वर्गीय सुशीला देवी को समर्पित किया है। आपका एक भरा पूरा परिवार है, यूं कहें तो साहित्य आपको विरासत में मिला है। आपके बड़े मामा जी पांडे कपिल की कृतियों से भोजपुरी का अक्षय भंडार भरा हुआ है। आपके मौसेरे भाई तंग इनायतपुरी हिंदुस्तान के लब्ध ख्याति प्राप्त शायर हैं। आपके पिताजी द्वारा रचित आत्मसंस्मरण सुरता के पथार मैंने नालंदा विश्वविद्यालय से भोजपुरी में स्नातकोत्तर करने के दौरान पढ़ी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप उनके बेटे हैं। बहरहाल मैंने आपकी कई पुस्तकों को पढ़ा है और सही कहें तो ये पुस्तक अनमोल है। भोजपुरी में लिखी हुई है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल त्रुटि रहित है। जिसने भी इसकी प्रूफ राइटिंग की है वो बहुत ही उन्होंने मेहनत किया है और जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है, जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस पुस्तक में कुल 16 अध्याय हैं और 16 अध्याय 16 श्रृंगार की तरह हैं। जैसे लगता है कि इस पुस्तक का श्रृंगार किया गया है इन 16 अध्यायों के द्वारा। बचपन से लेकर और आज तक जो आप पटना में प्रवास कर रहे हैं उसमें पूरी बेबाकी की तरह इसमें चीजों को रखा गया है। सबसे बढ़ के इस पुस्तक को एक शब्द में कहा जाए तो उसमें सत्य है और सत्य कहीं अपने से आगे जाकर अपनी बातों को ये सत्य रख पाता है। रंजन विकास जी ने ये काम किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे निकट ये पुस्तक पहुंची और मैं इसे एक बैठक में ही 224 पेज की ये पुस्तक थी और मैंने इसे समाप्त किया। पुस्तक की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पुस्तक में कई संस्मरण हैं, जैसे 1963 में पचरुखी में ही साहित्यिक संस्था साहित्यायन का स्थापना होता है। उस समय के लब्ध ख्याति प्राप्त विद्वान लोग उसके सचिव और संस्थापक होते हैं
यहीं पर 1977 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है, जिसका 50वां वर्ष अगले वर्ष हम लोग मनाने वाले हैं। इस वर्ष उसका 26वां अधिवेशन चंपारण की धरती मोतिहारी में संपन्न हुआ, जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहरहाल इस पुस्तक को आप फेर न भेटाई ऊ पचरुखिया आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की कीमत 250 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको पचरुखी को जानना समझना है, वहाँ के उस समय की जिंदगी को समझना है, तो आप डॉक्टर रंजन विकास जी के इस आत्मसंस्मरण को लेके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं राजेश पांडे श्री नारद मीडिया के संपादक होने के नाते इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और डॉक्टर रंजन विकास जी को धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सिवान के 50 वर्ष पूरे होने पर ऐसी पुस्तक को सिवानवासी भोजपुरी बोली बानी के लोगों को आपने समर्पित किया है। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आगे ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप लेखनी करते रहें और अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहें।